नमस्कार। ज्योतिष की पाठशाला में एक विद्यार्थी के रूप में मैं आज नवांश कुंडली और जीवन में उसके प्रभावों की चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के बाद नवांश कुंडली सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसका जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए हम उपयोग करते हैं। लेकिन नव ज्योतिष, जिसमें ज्योतिष में हो रहे निरंतर प्रयोग और कृष्णमूर्ति पद्धति आदि शामिल हैं, ज्योतिष की इन नई विधाओं में जिसमें भृगनंदी नाड़ी और जैमिनी भी शामिल है, यहाँ वैदिक ज्योतिष की परंपरागत विधाओं के साथ ही नवांश का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नवांश जो षोडश वर्ग कुंडलियों में सबसे महत्वपूर्ण है, इसके जरिए हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का एक साथ सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। जिस प्रकार गंभीर बीमारी का उपचार जानने के लिए एमआरआई किया जाना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष में फलित की सटीक व्याख्या के लिए नवांश को समझना आवश्यक है। इसे हम लाइफ का पासवर्ड भी कह सकते हैं। ज्योतिष में फलित की जो चुनौती है, उसमें घटनाओं के सही समय पर घटित होना है, जिसके कारण प्रगतिशील और तर्कवादियों के निशाने में ज्योतिष रहती है। इन तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए, सही फलादेश करने के लिए हमें षोडश वर्ग कुंडलियाँ और उसमें विशेष रूप से नवांश और उसके सूत्रों को समझना आवश्यक है। नवांश कुंडली से हम 12 से अधिक सूत्र प्राप्त करते हैं। आज प्रारंभिक 6 सूत्रों की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। वर्गोत्तम नवांश। यदि लग्न कुंडली और नवांश कुंडली का लग्न एक ही हो तो उस कुंडली को उस दशा में वर्गोत्तम नवांश कहा जाता है। ऐसे में जीवन में फलित अधिक प्रभावी और सत्य तरीके से घटित होता है। कर्म की दिशा पहचान। नवांश कुंडली से हम व्यक्ति के कर्म की दिशा का सही अनुमान लगा सकते हैं। व्यक्ति के दशम स्थान का स्वामी नवांश कुंडली में जिस घर में बैठा हो और उस घर के राशि स्वामी के कारक तत्वों के अनुरूप व्यक्ति यदि अपने कार्य को करता है तो उसे आसानी से सफलता प्राप्त होती है। यथा यदि आपका दशमेश नवमांश कुंडली में शुक्र की राशि में हो तो आपको सर्विस सेक्टर में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, सुगंध और संपत्ति संबंधित कारोबारों में सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार नवमांश कुंडली में यदि दशमेश का संबंध मेष और वृश्चिक से हो जाता है तो सेना और पुलिस से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। बुध और बृहस्पति से संबंध होने से आप विश्लेषण के क्षेत्र में, ज्ञानार्जन के क्षेत्र में और प्रबंधन के क्षेत्र में आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं। नवमांश में कर्म की पहचान के लिए एक अन्य सिद्धांत जो कृष्णमूर्ति पद्धति में देखा जाता है, उसमें दशमेश जिन उप नक्षत्र स्वामियों को दर्शाता है उसकी दिशा में आपको अधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि दशम स्थान का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र से संबंधित हो, बृहस्पति से संबंधित हो, शनि से संबंधित हो और उनसे संबंधित स्थान चतुर्थ, एकादश, सप्तम आदि प्राप्त होते हैं तो स्थान की सफलता के अनुरूप यथा चतुर्थ से संपत्ति, शिक्षा और सप्तम से पार्टनरशिप, एकादश से सामाजिक सहभागिता और नवम से धर्मार्थ और दीर्घ यात्राओं से आपकी सफलता इंगित होती है। लग्नांश। लग्न कुंडली के लग्न का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस भी भाव में घर में आकर बैठ जाता है, उस घर के और ग्रह के कारक तत्वों के दिशा में आपके व्यक्तित्व निर्माण में आसानी से सफलता प्राप्त होती है। भाग्यांश। लग्न कुंडली के भाग्य स्थान का स्वामी नवमांश कुंडली में
जिस भी ग्रह में जाता है उस ग्रह के कारक तत्वों और उसकी दिशा के अनुरूप कार्य करने में आपके भाग्य की शीघ्र सहायता प्राप्त होती है। निधनांश यह एक महत्वपूर्ण कारक है। व्यक्ति को जीवन की बाधाओं का सही सही ज्ञान करने के लिए निधनांश को समझना आवश्यक है। निधनांश यानी अष्टम स्थान का जो स्वामी है वह नवमांश कुंडली में जिस घर के साथ बैठा हो, जिस ग्रह के साथ बैठा हो, उस ग्रह के कारक तत्वों की दिशाओं में आपको बाधा प्राप्त होती है। यथा आपका निधनांश यदि सिंह राशि में हो तो राजकीय पक्ष में, यदि आपका निधनांश मेष और वृश्चिक राशि में हो तो आपको आपके पराक्रम के क्षेत्र में, यदि उसका संबंध चतुर्थ से हो तो आपको घर में बाधा उत्पन्न होती है। यदि सप्तम से हो तो आपके व्यवसाय में, आपकी पार्टनरशिप से, आपके कोलीग से आपको बाधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार आज हमने नवमांश के इन 6 सूत्रों का अध्ययन किया। आगे पुष्कर नवांश, 64वां नवांश आदि अन्य सूत्रों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।